हाय, आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, इसको कुछ लोग पत्थर चट्टा कहते हैं, कुछ लोग पत्थर चटा कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन, फेमस, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बहुत सारे लोगों के घर में ये ऑलरेडी है। बहुत सारे लोग मुझसे इसकी कटिंग लेने आते हैं, इसकी पत्तियां लेने आते हैं। इस प्लांट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। ये जो आप कट देख रहे हैं ना, यहाँ से इसमें नए नए ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसकी एक पत्ती जहां भी गिरती है नया नया पौधा बना देती है। और सबसे गजब की बात यह है कि ये बेहतरीन आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्लांट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेस डिमांडिंग प्लांट है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि पत्थर चट्टा वो कई बार लेके आए हैं, लेकिन उनके घर में ग्रो ही नहीं हो रहा, सेट ही नहीं हो रहा। या बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे मेरा पत्थर चट्टा घना है, उनका घना नहीं हो रहा। या कुछ लोग बोलते हैं कि पत्थर चट्टा बार बार गल जा रहा है, सर्दियां आते ही खराब हो जा रहा है। मे बी आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी इस प्लांट के बारे में। इसका सीजन, इसकी कटिंग कैसे लगती है, कैसे प्रोपोगेट करते हैं, मिट्टी, गमला, सनलाइट, पानी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ईच एंड एवरी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में पत्थर चट्टा का जंगल ना बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसके मेडिसिनल बेनिफिट की बात करती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो वीडियो शुरू होगा ही नहीं। देखिए, मैं कोई आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है कि इसका सेवन करने से जो किडनी के स्टोन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन है, इसको खाने से अगर माइग्रेन का पेन है तो वो भी कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में इसके बेनिफिट्स हैं। और मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं और उन्होंने मुझे खुद बताया है कि हाँ, पत्थर चट्टा खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई है, स्पेशली स्टमक की। इसकी पत्तियों को अगर आप खाएंगे ना तो हल्की सी खटास होती है। और हम लोग जब घर में चटनी बनाते हैं तो इसकी एक दो पत्तियां भी डाल देते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि एक प्लांट गर्मी का है या सर्दी का है। तो ये प्लांट गर्मी का है, इसको गर्मी बहुत पसंद है। गर्म हवा में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसको नर्सरी से लाना चाहते हैं तो फरवरी से लेके अक्टूबर तक इसको खरीद के ला सकते हैं। वैसे तो ये गर्मी का है, लेकिन ये बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट भी है। इसको सर्दी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये सारे मौसम बहुत आराम से झेल जाता है अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखें। जब भी ठंडी आती है इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी ऐसे मुड़ जाएंगी, थोड़ी सी काली हो जाएंगी, भूरी हो जाएंगी। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। जैसे ही बसंत आती है ये फिर से रिकवर होना शुरू हो जाता है। जो बेकार पत्तियां हैं उनको हटा दीजिए, मिट्टी में थोड़ी सी खाद दीजिए, पानी दीजिए और ये फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाता है। इसके लिए जो परफेक्ट टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। बट ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर अगर 45 जाएगा तो ये मर जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे रखिए, ठीक रहेगा। जैसे ही बरसात आएगी ये फिर से खिलखिलाने लगेगा। अब बात ये आती है कि ये प्लांट आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए, अगर आपका कोई पड़ोसी, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, किसी के पास ये प्लांट है तो उससे ज़रा रिक्वेस्ट करिए कि आपके इस पत्थर चट्टा के गमले में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होंगे, मुझे दे दीजिए। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हैं और अपने गमले में लगा सकते हैं। अगर कोई नहीं दे रहा है कि नहीं अभी हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आप उनसे कटिंग ले लीजिए। ये देख रहे हैं आप इसकी स्टेम, ब्रांचेस, यहाँ पे हल्की हल्की जड़ें निकल रही हैं। काट के इसको मिट्टी में लगा दीजिए, सेट हो जाएगा। अगर कोई वो भी नहीं देना चाह रहा है तो आप उससे एक पत्ती ले आइए। एक पत्ती से कितने सारे पौधे निकल आते हैं, आप ये देखिए। अगर कोई पत्ती भी नहीं दे रहा है, आपके आसपास किसी के पास नहीं है, तो नर्सरी जिंदाबाद। किसी भी नर्सरी में पत्थर चट्टा बहुत ईजिली मिल जाएगा। 30-40 रुपए का या मैक्सिमम 50-60 रुपए का आपको मिल जाएगा। आप ले आइए और इसको अपने घर में लगा लीजिए। और अगर आप चाहें तो इसको बीज से भी लगा सकते हैं। इसमें फूल निकलते हैं, फूल के अंदर बीज बनते हैं, उससे भी पत्थर चट्टा ग्रो होता है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे लगानी चाहिए।
देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि पत्थर चट्टा को पूरे साल आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, गर्मी सर्दी बरसात पतझड़ आप इसकी कटिंग लगाइए। लेकिन अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ईजिली गार्डनिंग करनी है, तो बरसात के मौसम में एक पत्ती लाइए। मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे फ्रिज के ऊपर रख दिया, किसी भी टेबल पे रख दिया, ये अपने आप बेबीज निकाल देता है। पहले ये छोटी छोटी जड़ें निकालेगा, उसके ऊपर प्लांट आएंगे और फिर आप उसको लगा सकते हो। हल्की सी गीली कोकोपीट ली, उसको एक पॉट में रखा और ये जो पत्ती है इसको इसके ऊपर रख दिया, थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर दिया, दैट्स इट। इसको धूप में नहीं रखना है, इसको छाई में रखना है और देखते रहना है। कुछ दिनों में अगर लगता है कि कोकोपीट सूख गई है तो थोड़ा सा मॉइस्चर दे दीजिए, हो गया। कटिंग को सिंपली आप कट करिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए, इससे भी लग जाएगा। अब बात करते हैं इसके पॉट की, यानी कि गमले की। अगर आप पत्थर चट्टा लगाने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक सक्लेंट भी है। इसकी पत्तियों में, शाखाओं में, पूरे प्लांट में हल्की सी नमी ऑलरेडी है, तो इसको ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। पॉट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। इसको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के गमले में लगाना है। शुरुआत में आप अगर चाहें तो इसको 6 से 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं, लेकिन इससे बड़े गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई फ्रूटिंग वाले प्लांट तो है नहीं कि बड़ा गमला चाहिए, तेज़ी से बढ़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी जड़ें बहुत आराम से बढ़ती हैं, धीमे धीमे फैलेंगी, थोड़ा सा जमेंगी, उसके बाद पप्स निकालेंगी, फिर फैलेंगी। इनको मैक्सिमम 10 इंच के गमले में रखना है, उससे बड़े में नहीं रखना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े गमले में रख दिया, जड़ें छोटी छोटी हैं, मिट्टी पूरी भरी हुई है, गीली है, प्लांट खराब हो जाएगा। आप पत्थर चट्टा को कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लोगों के पत्थर चट्टा खराब हो रहे हैं उसका एक मेन कारण है कि इसकी मिट्टी आपने ठीक से नहीं रखी है। इसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पानी डाल रहे हैं, वो ऊपर ऊपर गमले में है, अंदर जा ही नहीं रहा है। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पानी डाला और मिट्टी खूब देर तक गीली है, दलदल है, नीचे होल से निकल ही नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इधर से पानी डालिए, मिट्टी ने मॉइस्चर खींचा और जितना एक्सेस पानी है वो तुरंत निकल जाना चाहिए, जिसको हम वेल ड्रेन्ड सॉइल कहते हैं। दूसरी चीज़, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी मिट्टी बनाते समय उसमें बहुत सारा कंपोस्ट या बहुत सारी कोकोपीट डाल देते हैं, जिससे भी ये प्लांट खराब हो जाता है। तो आपको इसकी मिट्टी ऐसी रखनी है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, न्यूट्रिशन हो, भुरभुरी हो और बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड भी ना करें। जो भी मिट्टी आपके पास है उसको साफ कर लीजिए, मतलब उसमें कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक के टुकड़े, कांच वगैरह नहीं होने चाहिए। अब जितनी मिट्टी है आपके पास उसका आधा हिस्सा आपको गाय के गोबर की खाद मिलानी है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी फंगीसाइड मिलाएंगे। ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं आप, ट्राइकोडर्मा एक गुड फंगस होती है। और इसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये भुरभुरी मिट्टी है या नहीं है। मैं इसको ऐसे बांध करके देख रही हूँ, लड्डू बना के। अगर ये टाइट है इसका मतलब अभी हम इसमें रेत मिलाएंगे, थोड़ी सी रेत। ये रिवर सैंड है, आप सी सैंड नहीं मिलाएंगे, रिवर सैंड मिलाएंगे। थोड़ी सी मिला रही हूँ, मिक्स करके देख रही हूँ। जब तक ये भुरभुरी ना हो जाए तब तक हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। अगर आप इसको ऐसी जगह पे रखने वाले हो जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप पड़ती है, तो आपने जितनी सैंड डाली है उतनी कोकोपीट डाल सकते हैं। और अगर आप इसको ऐसी जगह पे रखने जा रहे हो जहाँ पे 2 से 3 घंटे की ही धूप आती है, तो आप इसकी मिट्टी में कोकोपीट नहीं मिलाएंगे। मैं जिस जगह पे रखती हूँ वहाँ पर ज़्यादा धूप है, तेज़ धूप है, तो मैं थोड़ी सी कोकोपीट मिला रही हूँ। बस हो गई इसकी मिट्टी तैयार। ट्राइकोडर्मा डालना ना भूलें, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस हो जाती है तो ये प्लांट खराब हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रीपॉटिंग करने की क्या टिप है। देखिए, बहुत से लोग बताते हैं कि हम पत्ता चट्टा लाए थे, हमने इसको अपने गमले में लगाया, ये ग्रो ही नहीं हुआ, ये ऐसे के ऐसा रहा और ख़राब होके मर गया। इसकी जो रीपॉटिंग है ना, वो थोड़ी सी अलग होती है। 2-4 दिन आप इस प्लांट को शेड में रखेंगे। शेड में रखने के बाद आपको लगता है सब कुछ ठीक है, तो आप इसको इवनिंग में रीपॉट करेंगे नई मिट्टी और नए गमले में। आपके पास 2 ऑप्शन है।
पहला, जब आपको शिफ्ट करना है तो आप चेक कर लीजिए कि इसकी मिट्टी गीली है या नहीं गीली है तो एक बार इसको पानी दे दीजिए। उसके आधे घंटे के बाद आप इसको नई मिट्टी में लगा दीजिए। और अब रीपॉट करने के बाद पानी नहीं देंगे, पानी हम कम से कम 3 दिन के बाद देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मली जैसे रीपॉट करते हैं कर दीजिए, जिसकी ये देखो आप इतनी सारी ग्रोथ हो रही है। ये फूल खिल चुके हैं और ये अननेसेसरी इतनी बड़ी है। ये देखो वहाँ तक जा रहा है। ये देखिए आप, इसके फूल खिल चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत बाकी हैं। वो दूसरा पत्थर चट्टा है, उसमें भी देखिए कितनी सारी है। तो आज हम थोड़ा इनको शेप देंगे और एक को मैं आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगी। सबसे पहले ये फालतू में इतनी बड़ी हो रही है, इसको यहाँ से कट लगाया और मैं एक बगल में डस्टबिन रखती हूँ जिससे कि गंदगी ना हो। दूसरा पत्थर चट्टा ये गया। तो देखिए इसमें फ्लावरिंग आ रही है, दैट्स ओके। ये अभी थोड़ा सा और सूखते हैं, फिर एकदम जब ड्राई हो जाते हैं तब। ये अभी थोड़ा सा कच्चा सा है। हम यहाँ पर आते हैं, इसकी ये बहुत लंबी है और ये अनवांटेड है, इसको हम काट देते हैं। मिट्टी पूरी निकालने की कोशिश करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जड़ें तो हैं ही फैली हुई। यहाँ पर भी बच्चा हुआ है इसका। जड़ों से ही बहुत सारे बच्चे बना देता है। 5 ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इनको निकालना बहुत मुश्किल है, तो मैं बस छोटे छोटे ही निकाल रही हूँ। ज़्यादा मैं अलग करना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे इतने पत्थर चट्टा नहीं चाहिए। और वैसे अगर मैं अभी इसको रिपोर्ट नहीं करती तो फिर शायद मुझे इसको बरसात में करना पड़ता। जैसे मेरा दूसरा वाला है, मैं उसको बरसात में करूँगी। इन एक एक पत्ते से एक एक पौधा उगेगा अगर उगाना है तो। इसमें अब हम पानी डालेंगे क्योंकि हमने पहले पानी नहीं डाला था रिपोर्टिंग के पहले। अब हम पानी डालेंगे। वो देखिए चिड़िया। रिपोर्ट करने के बाद वो जो भर के पानी देते हैं, पहली बार इतना पानी देते हैं कि नीचे से निकले, पूरी नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाए, वो नहीं करना है। आपको बस इतना पानी देना है कि इस प्लांट की जो मिट्टी है वो गीली हो जाए, दैट्स इट। और रीपॉटिंग करने के बाद आप इसको किसी शेड वाली जगह पे 2 से 3 दिन रखेंगे। उसके बाद आप इसको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर धूप आती हो। पत्थर चट्टा को जो रीपॉट करने का टाइम है वो है मार्च से लेके अप्रैल तक, या फिर आप बरसात के आसपास इसको रीपॉट कर सकते हैं। भयंकर ठंड या भयंकर गर्मी में आप इसको रीपॉट नहीं करेंगे। पत्थर चट्टा इतना ज़्यादा फैलता नहीं है और इसको अननेसेसरी रीपॉटिंग नहीं पसंद है। जैसा स्नेक है, जीजी है, एलोवेरा है, इन लोग को रीपॉटिंग नहीं पसंद होती, ये थोड़ा जमना चाहते हैं अपनी मिट्टी में। तो सेम पत्थर चट्टा के साथ भी है, उसको बार बार रीपॉटिंग नहीं पसंद है कि आप 6 महीने में चेंज कर दे रहे हो। अब बात आती है पत्थर चट्टा को कहाँ रखना चाहिए, इसका प्लेसमेंट, इसकी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर चट्टा एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है, देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 4 दीवारी के अंदर बंद करके रख लेंगे। नहीं, ये एक आउटडोर प्लांट है और रखने के तो आप इसको कैसी भी जगह पे रख सकते हो,
मतलब ब्राइट लाइट्स में 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे की धूप में भी रख सकते हो। लेकिन इसके लिए जो बेस्ट है वो है 2 से 3 घंटे की धूप। अगर डायरेक्ट धूप मिलेगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। बहुत ज्यादा आप धूप देंगे तो हो सकता है कि मिट्टी जल्दी जल्दी सूखे कि आपको बार बार पानी देना होगा, और वो ठीक नहीं है। अब बात करते हैं वाटरिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का पत्थर चट्टा इसलिए भी खराब होता है क्योंकि पानी समझ नहीं पा रहे हो आप लोग कि इसको कैसे देना है। देखिए, एक प्लांट है एलोवेरा, स्नेक, जीजी, जिनको पानी एक बार देके आप भूल जाते हो, लंबा गैप देते हो। और एक प्लांट है गुलाब, मोगरा, कोई फ्रूटिंग प्लांट, जिनमें हमें मॉइस्चर को मेंटेन रखना होता है, या क्रोटॉन, मॉइस्चर को मेंटेन कर रखना होता है, वरना ये सूखने लगते हैं। इन दोनों के बीच में आते हैं अजवाइन, शमी, पत्थर चट्टा। ये जो प्लांट्स हैं इनको आप एक बार बहुत बढ़िया से पानी देंगे और उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे। रोज रोज पानी नहीं चाहिए। मेक श्योर कि इसकी जो मिट्टी है सिर्फ ऊपर की 1 इंच 2 इंच नहीं, लगभग 3-4 इंच सूख जानी चाहिए, उसके बाद ही पानी देंगे। तो ओवरऑल मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरा ये जो पत्थर चट्टा है ये ओपन टेरेस में रखा है, 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है, और मैं गर्मी के सीजन में भी इसको 5 दिन के बाद ही पानी देती हूँ। अगर मैं इसको शेड में रख देती हूँ, ग्रीन नेट के नीचे रखती हूँ या ग्रीन शीट के नीचे रखती हूँ, तब तो मैं इसको 8-10 दिन तक पानी नहीं देती हूँ, 8-10 दिन के बाद ही पानी देती हूँ। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप इसको पानी ही ना दें। अगर आप इसको पानी नहीं देंगे तो इसकी पत्तियां छोटी होने लगेंगी, क्रिस्पी होके, ब्राउन होके झुलसने लगेंगी। ये प्लांट खराब भी हो सकता है अगर पानी की कमी होती है। एक चीज़ और है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, नौतपा, मैं इसको शेड के नीचे रखती हूँ, थोड़ा बहुत पानी का ध्यान रखती हूँ। जब बरसात आती है मैं इसको बरसात के 2-3 पानी में अच्छे से भीगने देती हूँ, नहाने देती हूँ मैं बरसात के पानी में, और उसके बाद फिर मैं इसको अंदर रख देती हूँ। अब बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की, इसके खाने पीने की। देखिए, ये जो पत्थर चट्टा है इसको आप महीने में 1 बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे देंगे, इसके लिए चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिसको देने के बाद पत्थर चट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। सबसे पहले सरसों की खल यानी कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, दूसरा है ग्राउंडनट केक यानी कि मूंगफली की खल, और तीसरा है गाय के गोबर की लिक्विड खाद। अब बात करते हैं कीड़े मकोड़ों की यानी कि पेस्टिसाइड की। आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई, पत्थर चट्टा में कहाँ कीड़े लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। वैसे कोई ये पेस्ट प्रोन प्लांट नहीं है, लेकिन मैंने इसमें हमेशा कंबल कीड़े को देखा है, और जब मौसम सुहावना होता है तो ये जरूर आता है। एक्चुअली ये प्लांट इतना घना हो जाता है कि कंबल कीड़ा इसमें छुपा रहता है और इसकी पत्तियां खाने लगता है। तब मुझे पता चलता है कि भाई ये आ गया। पत्थर चट्टा पे नीम की पत्ती का काढ़ा बना के स्प्रे करें, या प्लांट प्रोटेक्टर का स्प्रे करें, या प्राइम प्लस का स्प्रे करें। कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ जैसे कि नीम ऑयल या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड इसके ऊपर स्प्रे ना करें, वरना इसकी पत्तियां खराब हो सकती हैं। अगर आपको कोई कीड़ा दिखता है तो आप उसको हाथ से निकाल के हटा दीजिए। मैं आपको एक टिप बताती हूँ, पत्थर चट्टा को अगर घना करना है तो पहले तो ये जो खराब पत्तियां हैं वो हटा दीजिए। ये जो मेरा पत्थर चट्टा ऐसे फैला था, वो कैसे फैला था, मैं कटिंग करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये टिप पे कटिंग कर दी, जैसे ये है ना, ऐसे कटिंग कर दी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, कलरफुल हैं, ये है वो है, मगर हम उनको खाते नहीं हैं। वो मेडिसिनल प्लांट नहीं है, वो वेजिटेबल प्लांट नहीं है, फिर भी हम उनको रखते हैं। तो पत्थर चट्टा को हम क्यों नहीं रख सकते, जबकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और नहीं खाना है आपको, मत खाओ इसकी पत्ती को, लेकिन ये देखने में कितना सुंदर लगता है। कलांचो फैमिली का है ये प्लांट, आपके घर पे होना ही चाहिए। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं फॉलो करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पत्थर चट्टा आपके घर में ना रुके। ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आपके शेयर करने से ये वीडियो और लोगों को दिखाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पत्थर चट्टा लगाने के लिए मोटिवेट होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।